हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद फार्मेसी में आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं सत्य प्रकाश। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 4 की। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 4 की यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। हम अपने सिलेबस आपको दिखाते हैं कि जैसे होता है हमारा फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 है यूनिट ऑपरेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो ये हम किस जितनी भी चीज़ें जो पढ़ेंगे वो किस किस के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे आता है हमारा पहला पॉइंट साइज रिडक्शन, यूनिट ऑपरेशन चैप्टर नंबर 4 फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 4 यूनिट ऑपरेशन में पहला पॉइंट आता है साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन में जैसे कि हमारा आता है एक हैमर मिल आता है और दूसरा आता है बाल मिल। तो हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, हैमर मिल और बाल मिल कैसे काम करता है, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और वर्किंग कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम आता है हमारा साइड रिडक्शन। तो साइड रिडक्शन में सबसे पहले हमको जानना होगा साइड रिडक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं हमारे टॉपिक को, साइड रिडक्शन क्या होता है। साइज रिडक्शन यूनिट ऑपरेशन में, यूनिट ऑपरेशन क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो यूनिट ऑपरेशन में क्या होता है, इट इज द कंसिस्ट ऑफ फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस सच एज सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड अदर रिएक्शन। यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, जिसमें फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस अवेलेबल होती है, मतलब जिसमें कोई भी चीज़ होती है जिसमें फिजिकल चेंजेस और क्या केमिकल चेंजेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑपरेशन। जैसे कि फिल्ट्रेशन, फिल्टर होना, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन आदि, मतलब बहुत सी चीज़ें होते हैं यूनिट ऑपरेशन में। उसके बाद हमारा पहला पॉइंट आता है यूनिट ऑपरेशन का साइड रिडक्शन। तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साइड रिडक्शन। साइड रिडक्शन क्या होता है, साइड रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच वी रिड्यूस द बल्क ड्रग्स इनटू स्मॉल साइज, रिड्यूसिंग द साइज और बिगर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वन ऑफ द साइज एंड शेप। तो साइड रिडक्शन में क्या होता है, इसमें हम लोग बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। किसकी मदद से, हमारे पास कोई ना कोई मशीनें होंगी, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसकी वजह से हम लोग, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं उसको क्या छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते हैं। उसका भी बहुत फायदा होता है छोटे पार्टिकल में डिवाइड करने के बाद। इसके बाद हमारा साइड रिएक्शन के बाद आएगा आगे का पॉइंट, काफ़ी मिक्सिंग और उसके बाद बहुत सी पॉइंट आते रहेंगे। तो साइड रिएक्शन में क्या होता है, साइड रिएक्शन इज ए प्रोसेस, एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स हम लोग डिफार्मा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग पूरा जितना भी बात करेंगे सब ड्रग्स से रिलेटेड बात करेंगे। तो जितने भी इसमें हम लोग क्या करें, साइड रिएक्शन में ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग इसमें क्या रिड्यूस करेंगे ड्रग्स को, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं ड्रग्स के, उनको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे छोटे पार्टिकल्स में। तो वही बताया साइड रिएक्शन में क्या होता है। साइड रिएक्शन इज ए प्रोसेस, साइड रिएक्शन जो होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है इन विच वी रिड्यूस द बल्क ड्रग्स इनटू स्मॉल साइज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बल्क ड्रग्स को छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तोड़ते हैं, रिड्यूसिंग द साइज एंड बिगर पार्टिकल्स इनटू साइज स्मॉलर वन ऑफ साइज एंड शेप। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, उसमें कोई ना कोई साइज एंड शेप होता है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ साइड रिडक्शन। साइड रिडक्शन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग साइड रिडक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइड रिडक्शन, साइड रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आइए देखते हैं हम लोग। Increase the surface area, break a material into very small particles to mix solid particles more immediately। जो ऑब्जेक्टिव होता है साइड रिडक्शन का, उसमें क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। दूसरा पॉइंट आता है ब्रेक ए मटेरियल इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तीसरा आता है टू मिक्स सॉलिड पार्टिकल्स मोर इमीडिएटली। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ साइड रिडक्शन। साइड रिडक्शन के क्या एडवांटेज होते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग साइड रिडक्शन के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो साइड एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, तो उसमें क्या होता है, काउंटलेट यूनिफॉर्म फ्लो, इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इम्प्रूव डिसोल्यूशन। उसके बाद आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ साइड रिडक्शन। साइड रिडक्शन के कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, हम लोग किस प्रकार साइज को रिडक्शन करते हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कैसे डिवाइड करते हैं। तो उसके हम लोग आता है मैकेनिज्म ऑफ साइड रिडक्शन। साइड रिडक्शन के क्या मैकेनिज्म होते हैं, तो साइड रिडक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैकेनिज्म। जो साइड रिडक्शन होता है वो निम्नलिखित मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो जैसे होता है पहला कटिंग, दूसरा एट्रिशन, तीसरा कंप्रेशन, इम्पैक्ट, कॉम्बिनेशन एंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो पहला आता है हमारा कटिंग, दूसरा एट्रिशन, तीसरा कंप्रेशन, चौथा आता है इम्पैक्ट और पांचवा आता है कॉम्बिनेशन और इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आएगा कटिंग।
तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट कटिंग क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग आपको बताया कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन क्या होती है, जिसमें फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा साइज रिएक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है, तो साइज रिएक्शन क्या होता है, साइज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, साइड रिएक्शन होता है। उसके बाद फिर आता है हमारा साइड रिएक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आता है। उसके बाद आता है हमारा एडवांटेज ऑफ साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन का क्या एडवांटेज होता है, उसमें क्या अच्छाइयाँ होती है साइड रिएक्शन करने की। तो उसके बाद साइड रिएक्शन करने का एक अच्छाई होती है कि उसको हम लोग मिक्सिंग करने में आसानी होता है, फिल्टर करने में आसानी होता है। और उसके बाद क्या होता है, इसको साइड सेपरेशन उसको अलग अलग करने में भी हम लोग को क्या होती है, आसानी होती है। तो हम लोगों ने क्या करा, ये एडवांटेज भी पढ़ लिया। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन में क्या कौन से मैकेनिज्म का यूज करते हैं और क्या क्या यूज किया जाता है साइड रिएक्शन के लिए। तो हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस में क्या दिया हुआ है, इसमें हम लोग दो मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। दो मैकेनिज्म क्या क्या है, पहला होता है बाल मिल, दूसरा होता है हैमर मिल। तो बाल मिल और हैमर मिल दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले होते हैं। इसमें से किसी न किसी एक के बारे में जरूर दे दिया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना साइड रिएक्शन में पहला आता है कटिंग। पहला पॉइंट देखते हैं कटिंग। एक्चुअली ये कटिंग होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, कटिंग में क्या होता है। तो आइए देखते हैं कटिंग। द मटेरियल इज कट बाय शार्प ब्लेड, इट इज यूजफुल फॉर साइड रिडक्शन ऑफ फाइब्रस ऑफ वेरी सॉलिड। जो कटिंग होता है वो क्या होता है, जो कटिंग होता है उसमें क्या होता है, द मटेरियल इज कट बाय शार्प ब्लेड। जो मटेरियल होता है उसको शार्प ब्लेड के द्वारा कटिंग किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, इट इज द यूजफुल फॉर साइड रिएक्शन। जो ये कटिंग होता है, जो शार्प ब्लेड होता है, वो किस काम में आता है, ये साइड रिएक्शन के लिए यूजफुल होता है। वो किसी भी तरह का साइड रिएक्शन हो, या तो फाइब्रस हो या वेरी सॉलिड कोई भी पार्टिकल होता है, उसके लिए हम लोग कटिंग के लिए यूज क्या करते हैं, शार्प ब्लेड का यूज करते हैं। जैसे इसमें आता है द मटेरियल इज कट बाय शार्प ब्लेड, it is used for side reaction of fibrous and very solid। जो कटिंग होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल को कट करते हैं, चाहे वो फाइब्रस हो या फिर वेरी सॉलिड पार्टिकल्स हो। उसके बाद आता है हमारा एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व कॉलिशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स हैविंग किनेटिक और हाई क्वालिटी पार्टिकल स्टेशनरी फेस। जो एट्रिशन होता है वो क्या होता है, इट इन्वॉल्व कॉलिशन टू द पार्टिकल्स। जो एक मतलब दो या दो से अधिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रिशन। उसके बाद आता है हमारा कंप्रेशन। इट इन दिस मैकेनिज्म द साइड रिएक्शन इज द चिल्ड बाय क्रशिंग द मटेरियल बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जो कंप्रेशन होता है उसमें हम लोग क्या होता है, थोड़ा एक तरह से ऊर्जा का प्रयोग होता है। जैसे कंप्रेशन में क्या आता है, इन दिस मैकेनिज्म द साइड रिएक्शन इज चिल्ड बाय क्रशिंग द मटेरियल बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जो कंप्रेशन होता है इसमें जो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, साइड रिएक्शन में जो क्रशिंग होता है, मटेरियल का क्रशिंग होता है एप्लीकेशन और प्रेशर के द्वारा क्या होता है, मटेरियल क्रशिंग किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है, इम्पैक्ट अकर्स व्हेन द मटेरियल इज हिट बाय ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड। इम्पैक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो हिट करने के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या करता है, मूविंग करता है, हाई स्पीड में क्या करता है, मूव करता है। कोई भी मटेरियल को हिट करने के बाद वो क्या होता है, हाई स्पीड में मूविंग करता है। इम्पैक्ट का मतलब यही होता है। जैसे इम्पैक्ट में कोई भी मटेरियल को हम लोग हिट करते हैं तो वो हिट होने के बाद डायरेक्ट स्पीड में ही हाई मूविंग करने लगता है। उसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व बोथ इफेक्ट। इस प्रकार के मैकेनिज्म में हमको क्या दोनों प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, किसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इस प्रकार के मैकेनिज्म में हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, दो प्रकार के दोनों चीज देखने को मिलते हैं, इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों देखने को मिलते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आते हैं हम लोग इसके बाद साइड रिएक्शन के बाद साइड सेपरेशन में। साइड सेपरेशन में हम लोग कैसे पार्टिकल्स को अलग अलग करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइड सेपरेशन के बारे में हम लोग पूरी स्टडी कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा मिक्सर।